नमस्कार बच्चों। आज अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक के अंदर जब शकुंतला जब उसके पिता आते हैं और विवाह की सूचना उन्हें प्राप्त होती है तो पिता सोचते हैं कि क्यों न इसे ससुराल भेज दिया जाए। और ससुराल भेजने के समय जो आसपास का वातावरण होता है, जिस प्रकार से माहौल गमगीन हो जाता है पुत्री के ससुराल जाते समय, वो उसका बड़ा सुंदर चित्रण इस प्रकार से प्रकृति के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है कि न केवल मनुष्य अपितु जो पशु पक्षी हैं, जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, जो लताएं हैं, वो भी इस प्रकार से शकुंतला के वियोग में दुख व्यक्त कर रही हैं। जैसे उद्गलित दर्भ कमला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत्य पांडुपत्रा मुंचतीव अश्रूणी लता। बड़ा सुंदर चित्रण इस प्रकार से किया है कि जैसे कि हे पुत्री, तुम्हारे जाने का जो गम है वो इस प्रकार से कि मृगों ने उद्गलित दर्भ कमला, जो वो ग्रास खा रहे थे, जो भोजन कर रहे हैं, एक तरह से उन्होंने उसको निकाल दिया है। जो कुछ इस प्रकार से वो चबा रहे थे, जो अपना भोजन पेट भरने के लिए खाते हैं, जो वो उसे चबा रहे थे, एक तरह से उसको बाहर निकाल रहे हैं, उद्गलित बाहर निकालना। मयूरा परित्यक्त नर्तना, मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है। जैसे ही पता लगा कि अरे शकुंतला जा रही है छोड़ के हमें, तो जैसे वो नाच रहे थे। जो प्रकृति में जब सुखद वातावरण होता है और वो आनंद का अनुभव करते हैं, तो इस प्रकार से मयूर नाच रहे हैं। तो वो कह रही है कि इस प्रकार से तुम्हारे वियोग में इन्होंने इस प्रकार से नाचना छोड़ दिया। अपसृत्य पांडुपत्रा लता अश्रुणी मुंचती, और लताओं ने अपने पीले पत्ते गिरा रही हैं। इससे ऐसा लग रहा है मानो जैसे आंसू बहा रही हो। यानी प्रकृति के माध्यम से जो आसपास के लोग हैं वो तो दुखी हो ही रहे हैं, उन आसपास के लोगों के साथ में जो उनके साथ जो प्रकृति है वो भी मानो दुख व्यक्त कर रही है। अपनी पीड़ा का अनुभव इस प्रकार से पेड़ पौधों के माध्यम से दिखा रही हैं, पशु पक्षियों के माध्यम से बता रही है कि जैसे ही शकुंतला के जाने का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ तो हरिणियों ने जो कुशों के अंकुश वो इस प्रकार से चबा रही है, जो दर्भ वो चबा रही है, उन दर्भों को इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से निगलना शुरू कर दिया, बाहर पटकना शुरू कर दिया। यानी वियोग में खाना भी अच्छा नहीं लगता। जो मयूरियां नृत्य कर रही है, नृत्य आनंद विभोर होकर कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता है कि शकुंतला जा रही है तो उन्होंने भी नृत्य करना छोड़ दिया। जो इस प्रकार से लताएं, जैसे समाचार प्राप्त हुआ उन्हें भी, तो वो भी अपने पीले पत्तों को गिरा रही है। इससे ऐसा लगता है मानो वो भी आंसू बहा रही हो कि पुत्री, तुम तो क्या, तुम्हारे वियोग में सारे के सारे लोग इस प्रकार से दुखी हैं, सारे के सारे लोग इस प्रकार से परेशान हैं। फिर काश्यप आगे कहते हैं, जब वो उन्हें भेजने का समय हो जाता है, भेजते हैं, तो कहता है संकल्पितम प्रथमेव मया तव आर्थे भर्तारम आत्म सैदृशम सुकृतई गतात्वया चूतेन संसृतवती नवबालिका इयम अश्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंत है। वीत चिंत चिंता मुक्त होना कि पुत्री, मैंने पहले ही संकल्प ले रखा था। ये क्या संकल्प ले रखा था कि भाई हर माता पिता का ये उनके ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी होती है कि जब उनके संतान होती है तो उनका ये उद्देश्य होता है कि भाई अच्छा योग्य वर, अगर लड़के को योग्य पुत्री और लड़की को योग्य वर अगर मिल जाए तो उनका समय पे विवाह कर दिया जाए। तो मैंने भी ये संकल्प ले रखा था कि तुम्हारे विषय में प्रथम एव संकल्पितम, कि मैंने पहले ही ये संकल्प ले रखा था कि भाई तुम्हें कोई योग्य वर मिल जाएगा तो मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। आत्म सदृशम भर्तारम त्वं सुकृत, और तुमने अपने अनुरूप पति को अपने आप प्राप्त कर दिया। तुमने अपने मर्जी से इस प्रकार से अपने योग गुणों से, अपने पुण्यों से तुमने इस प्रकार से अपना जो पति है स्वयं प्राप्त कर लिया। तो कहना चाह रहे हैं कि इसके विषय में यम नवमालिका
इस नवमालिका ने चूतेन संसृतवती आम्रवृक्ष का सहारा ले लिया, यानी इसने एक तरह से जो वन ज्योत्सना है यह आम्रवृक्ष से मिल गई और तुम इस प्रकार से तुमने योग्य पति को प्राप्त कर लिया। तो इसके विषय में और तुम्हारे विषय में वीत चिंता है, एक तरह से चिंता मुक्त हो गया हूं पुत्री। जो मेरे मन में जो चिंता थी उस चिंता को एक तरह से वो चिंता दूर हो गई, क्योंकि जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता मेरे मन में ये चिंता थी कि भाई कैसे कब कैसे और किस तरह अच्छा लड़का मिलेगा पुत्री के लिए। लेकिन इस लता ने अपने अनुरूप गुणों के इस प्रकार से आम्रवृक्ष को प्राप्त कर लिया और तुम भी अपने अनुरूप गुणों से योग्य जो वर है उसको पा लिया। अब तुम दोनों के विषय में मैं एक तरह से चिंता मुक्त हो गया हूं। अब मुझे ये चिंता नहीं है कि भाई किस तरह से अब क्या होगा। जो मेरी चिंता थी और पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है पुत्री का विवाह करना। संतान के अगर समय पे विवाह हो जाए तो इस प्रकार से व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। फिर आगे काश्यप कहते हैं कि पुत्री यस्य त्वया व्रण विरूपणम इंगुदीनाम तेलम निश्चित मुखे कुसूचि विद्यई श्यामांक मुष्टि परिवर्धित को जाति सो अयम न पुत्र कृतम पदवी मृग ते। जैसे ही शकुंतला जाने लग जाती है, जाने के लिए तत्पर होती है, तो शकुंतला को जाते हुए जो छोटे से हरिण का बच्चा है वो उसके वस्त्र को पकड़ लेता है पीछे से। शकुंतला सोचती है कि भाई कौन इस प्रकार से मेरा वस्त्र खींच रहा है। तो काश्यप कहते हैं पुत्री यस्य कुश सूचि विद्यई, कुशों की नोक से विदे हुए मुखे त्वया, मुख के ऊपर व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम निश्चित, कि जब उसके मुंह पे कुश के कांटे से उसका मुख घायल हो गया था और उस घाव के ऊपर तुमने इंडोली का तेल उसके ऊपर लगाया था, स अयम ये वही और स वो अयम शामांक मुष्टि परिवर्धित। शामांक एक तरह से सामक आदि की जो धान है उससे मुट्ठी मुट्ठी डाल के इस प्रकार से तुमने जो उसको पाल पोस के बड़ा किया, वो पुत्र कृतक, पुत्र के समान ते पद्विम न जहाती, वो इस प्रकार से बच्चा तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला पूछती है कि अरे कौन मेरे वस्त्रों को इस प्रकार से खींच रहा है। तो पिता कहते हैं कि पुत्री जो इस प्रकार से जिसके ऊपर इस प्रकार से जो घायल हो जाता था, जब छोटा बच्चा अपने भोजन के लिए कटीली झाड़ियों में इस प्रकार से भोजन खोजता रहता था और उसके मुंह पे जो घाव हो जाते थे, उन घावों को भरने के लिए तुमने जो इंडोली का तेल लगा के उसका ख्याल रखा। जो इस प्रकार से छोटे छोटे जब वो थे तो तुमने सामक आदि के थोड़े थोड़े दाने इस प्रकार से डाल के उसका पालन पोषण किया। वो मृग का बच्चा तुम्हारे इस प्रकार से रास्ते को रोक रहा है, वो तुम्हारे वस्त्र को पकड़ के खींच रहा है। उसको ये लग रहा है कि भाई अब ये चली जाएगी तो मेरा इस प्रकार से ध्यान कौन रखेगा। सामान्य संसार में हम छोटे बच्चे भी होते हैं और वो भी उनके माता पिता जब इस प्रकार से घर से बाहर जाते हैं तो वो भी इस प्रकार से अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, रुदन करते हैं, इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि भाई ये भी हमें ले चले वरना हमारा क्या होगा। जो मन में डर होता है, जो मन में इस प्रकार की शंका होती है कि पीछे से हमारे साथ क्या होगा, तो वो भी इस प्रकार का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से ये जीव भी इस प्रकार से मृग हरिण का जो बच्चा है ये भी तुम्हारे साथ जाने के लिए उसी प्रकार से प्रयास कर रहा है। शकुंतला रोती है और रोती रोती जैसे वो चलने का प्रयास करती है तो पिता कहते हैं कि उत्पक्ष मणो नयनो उपरुद्य वृत्तिम वास्तम कुरु स्थिरता वीरतानुबंधम अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मि भवन्ति। कि पुत्री जो ये रास्ता है ये तुम्हारा देखा हुआ नहीं है और बिना देखे हुए रास्ते पे जो तुम जा रही हो इस रास्ते पे चलना बहुत कठिन है, बिना देखे चलना। क्यों? उत्पक्ष मणो नयनो, जो ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त और उपरुद्ध वृत्तिम, अवरुद्ध करने वाले, जो वृत्ति को रोकने वाले जो वाष्प जो आंसू हैं, इनको स्थिरताम वीरतानुबंधम, धैर्य धारण करके इन्हें रोको।
इन्हें आने से इस प्रकार से जो तुम्हारे देखने की प्रवृत्ति को बाधा पहुंचा रहे हैं, रोक रहे हैं, इस प्रकार से इनको रोकिए। क्यों? क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि आ गई। नतोन्नत के तो उबड़ खाबड़ रास्ता, और रास्ता भी कैसा, जिसको आज से पहले तुमने देखा नहीं है। इसलिए बिना देखे उबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर तुम्हारे जो पैर हैं वो विस्मय भवंती, लड़खड़ा रहे हैं कि पुत्री ऐसे बिना देखे हुए रास्ते पे जो तुम्हारे पैर हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए तुम्हें देखकर ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। जो तुम्हारी आंखों में आंसू बह रहे हैं, कृपया धैर्य धारण करके पुत्री इन आंसुओं को रोको। जो तुम्हारे देखने की शक्ति उसको अवरुद्ध कर रहे हैं आंसू, इसलिए उन आंसुओं को रोकिए। और जब तक तुम आंसुओं को नहीं रोकोगी, आंख खोल के नहीं चलोगी, ये रास्ता तुम्हारा देखा हुआ नहीं है। अलक्षित नतोन्नत भूमि आ गई, और बिना देखा हुआ, एक तो जिस रास्ते को तुमने देखा नहीं है, और दूसरा ये रास्ता उबड़ खाबड़ है। इसलिए ऐसे इस रास्ते के ऊपर जो तुम्हारे पैर हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पुत्री तुम धैर्य धारण करके अपने अश्रु प्रवाह को रोकिए, और उस रास्ते को जो तुम्हारा देखा हुआ नहीं है उस पे ध्यान से चलो। कहीं ऐसा नहीं है लड़खड़ाते हुए पैरों से तुम गिर जाओ। इसलिए पिता अपनी पुत्री को इस प्रकार से संभालने अर्थ में उनको इस प्रकार से कहते हैं कि पुत्री ध्यान से चलो, कहीं ऐसा नहीं है तुम लड़खड़ाते हुई और कहीं गिर जाओ। इस तरह से उनका मार्गदर्शन करते हैं पिता। आज इतना ही, धन्यवाद।